तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ शेफ़ धीरज सिंह सोलंकी। सही? तो आपका बिराजना है शेफ़ का प्रॉपर बीकानेर। तो शेफ़ उदयपुर कंफर्ट इन में जॉब कर रहे हैं प्रताप नगर में। तो मैंने सोचा आज शेफ़ से मिल लेता हूँ। तो शेफ़ नमस्कार। नमस्कार। आपका होटल इंडस्ट्री में क्या एक्सपीरियंस रहा है शेफ़? कहाँ से आपने स्टार्ट किया है? सबसे पहले तो मैं यूट्यूब फैमिली को नमस्कार करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा आपका कि आप पधारे यहाँ पे और इंट्रोडक्शन के लिए। धन्यवाद शेफ़। मेरी जर्नी मैंने 2012 में स्टार्टिंग की थी। अच्छा। 2012 में मैंने आईएचएम किया था जयपुर से, बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से। ओके। और उसके बाद मैं बीकानेर में मैंने जॉब किया था, जजमेर पैलेस में किया था, एचआरएस ग्रुप ऑफ होटल्स में। अच्छा। और उसके बाद मैं बीकानेर चला गया था लालगढ़ पैलेस में। ओके। लालगढ़ पैलेस में मैंने 6 साल काम किया था वहाँ पे, जहाँ पे अपने पहले आईटीसी चलाता था उसको। उसके अच्छा। बाद में इंडिविजुअल महाराजा रणजीत सिंह जी की जो बेटी है राजश्री कुमारी, उनका ट्रस्ट बनाया, तो उस ट्रस्ट में होटल है ओके। लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस। जी। ओके। और उसके बाद में मैं छोड़ के जैसलमेर गया था, ट्रूली इंडिया ट्रूली इंडिया। ट्रूली इंडिया में गया था मैं। ओके। वहाँ से फिर मूव करके मैं आया था उदयपुर तत्सरा सा रिजॉर्ट एंड स्पा में। अच्छा। जी तो आपने तत्सरा में तो शेफ खीम सिंह जी के साथ में काम जी किया जी है? जी। ओके। शेफ तो शेफ खीम सिंह जी का अच्छा मतलब वो मेरे मैंने भी। अच्छे मित्र हैं और अच्छे मतलब क्लोज मित्र हैं। हमने काफ़ी साल साथ में काम किया है। जैसलमेर में हमने साथ में काम किया था, उदयपुर में साथ में काम किया है। आपका बाहर का भी अच्छा है जी शेफ का। खीम सिंह जी आपको खीम सिंह जी लेके गए चाइना? जी जी जी। चाइना आप कितनी बार चले गए? कितने टूर हो गए आपके? मेरे 14-15 बार चला गया हूँ मैं बाहर, आउट अच्छा। ऑफ कंट्री। जी। मतलब बहुत अच्छा आपका चाइना का। तो कौन कौन सी जगह आप चले गए चाइना में? मैं शंघाई चला गया हूँ, गुआंगझो चला गया हूँ, फोसान चला गया हूँ। अच्छा। एक बार मैं भी खीम सिंह जी के साथ गया था, मैं भी संगई। अच्छा रहा सेब के साथ एक्सपीरियंस। सेब से भी मिलना है मेरे को वैसे खीम सिंह जी से। थोड़ा बंदा है नेचर का अच्छा है। मतलब मन में बोलते हैं पाप नहीं है जो बंदा, वो एक अपने लिए तो वही है, अपने गंगा वही लेके आए कुल जी मिला जी के, जी। प्यासे को पानी वही लेके आए। हाँ, उसके जो बहाने बंदा मैं जो भी जाके आया उनके साथ। आज के टाइम में क्या है, महेंद्र सिंह जी की जो बंदा अपने को सपोर्ट कर रहा है इंडस्ट्री में, तो अपने को ही उसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो क्या है कि इंडस्ट्री अपनी ऐसी है कि अगर सपोर्ट से अपन चल रहे हैं तो बढ़िया है। हाँ, कुछ क्योंकि लोग मैंने भी कहीं पे देखे। भी मान लो वैकेंसी है, सही बात है। आज के टाइम में क्या सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। अगर कहीं पे वैकेंसी है तो मैं आपको बताऊंगा कि महेंद्र सिंह जी वहाँ पे वैकेंसी है, आप ज्वाइन करना चाहेंगे क्या? सही तो है। आप बोलते हो कि हाँ ठीक है, मैं ट्राई करूँगा वहाँ पे। तो सपोर्ट वहाँ काम आता है। सही बात है। तो इंडस्ट्री में क्या है कि सपोर्ट से एक चलता है, दूसरे को एक सपोर्ट से दूसरे की चलता है। सपोर्ट सही से बात चलता है। है। अब एक दूसरे की जड़ें कुतरने से वो फिर क्या इंडस्ट्री में उस बंदे की अहमियत भी ख़त्म हो जाती है। पॉलिटिक्स करना, ये करना कि हाँ ये अगर काम कर रहा है तो इसको वहाँ से कैसे निकलवाएं, या कोई बंदा होटल में काम कर रहा है तो उसको वहाँ से कैसे मूव करवाएं, सही है। उसकी कोई गलतियां हैं तो उनको अपन लेके चलें कि गलतियां इसकी क्या क्या है। आदमी के माइनस पॉइंट पकड़ के रखते हैं पॉलिटिक्स करने वाले। सही बात है। मैंने भी एक दो बार मेरे साथ भी ऐसा हो गया था हम्म। कि बंदे का माइनस पॉइंट जल्दी पकड़ा जाता है, जी। प्लस पॉइंट नहीं पकड़ा जाता है। वही बात है। सबसे बड़ी दिक्कत है होटल इंडस्ट्री में। एक सबसे बड़ी पहले तो अपन ये सोचते थे लोग पढ़े लिखे नहीं है पॉलिटिक्स करते। आज अभी अभी भी हालत वही है। मतलब पढ़े लिखे लोग भी पॉलिटिक्स करते हैं। अभी हालत अभी भी चल रही है, अभी पॉलिटिक्स सुधार। वो लोग करते हैं कि जिनको अपने काम पे ट्रस्ट नहीं हो, अपने सही है। काम पे विश्वास नहीं हो। वो क्या है, अपने काम में काबिल नहीं होते हैं ना, वो लोग पॉलिटिक्स करते हैं। जो अपने काम पे काबिल होते हैं, जिनको अपने काम पे विश्वास होता है, वो लोग कभी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। वो अच्छा, लोग आप सच्चाई के अगर साथ आप चलेंगे। यूँ सोच रहे हो आज मैंने यहाँ पॉलिटिक्स कर ली, बंदे को यहाँ से निकाल दिया, तो आप कहीं न कहीं वापस टच वापस होंगे ही टकराव होंगे। होगा, वापस टकराव होटल होगा। इंडस्ट्री ऐसी चीज़ है, आपको कहीं न कहीं बंदा मिलेगा ही मिलेगा। होटल इंडस्ट्री बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। बंदे का कहीं ना कहीं वापस टकराव होगा। अच्छा, आप भले उनके लिए जैसे कोई ओनर प्रॉपर्टी में काम कर रहा है, ग्रुप प्रॉपर्टी में काम कर रहा है, आप कितना भी कर लोगे, मतलब वो आपको थोड़ी आपके नाम पे करने वाला है। क्यों किसी से अपना पर्सनल व्यवहार खराब जैसे करना, अपन, मेरा ये कहना है। मेरा आज का एक्सपीरियंस ये बोलता है हम्म, महेंद्र सिंह हम्म, जी कि मेरा जो जूनियर स्टाफ है, हम्म, अगर मैं उनके साथ भी
कुछ नाइंसाफ़ी करता हूँ या गलत व्यवहार करता हूँ या मैं किसी को ज़्यादा वर्कलोड देके या काम का प्रेशर देके किसी को अगर मैं ऐसे मतलब करता हूँ, तो उसके बाद में वो चलो ठीक है, आज वो मेरे साथ काम कर रहा है, सही है। लेकिन वो 5 साल बाद 10 साल बाद कहीं ना कहीं मेरे को वापस वो टकराव होगा इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री टकराव हो सकता उसका है वो वैल्यू मेरे भी से खराब होगी। हो सकता है वो मेरे से आगे बढ़ जाए, हो अच्छा, सकता है मैं उसको कहीं टक्कर जाऊँ, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। देखो, क्योंकि वो बंदा फिर वापस मेरे को मिलेगा तो मैं उससे नज़रें नहीं मिला पाऊँगा, मैं सही उसको बात फेस नहीं कर पाऊँगा फिर कि यार मैंने इस बंदे के साथ क्या किया था और आज बंदा ये कहाँ पहुँच गया है, तो मतलब फिर मैं फेस ही नहीं कर पाऊँगा उसको। है। वैल्यू भी तो खत्म हो जाएगी ना वैल्यू भी आदमी की। खत्म हो जाती है, आदमी का व्यवहार खत्म हो जाता है। व्यवहार उसके खत्म बाद हो में जाता है। जैसे आपके पास अगर स्टाफ है, आज आपको किचन मैनेज करना है, तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाफ होना ज़रूरी है स्टाफ होना जरूरी और है। स्टाफ से व्यवहार आपको पोलाइटली रखना ही पड़ेगा। सही बात है। अगर आपका आपका स्टाफ के प्रति आपका व्यवहार अगर पोलाइटली नहीं है, तो मुश्किल है स्टाफ आएगा नहीं, क्योंकि स्टाफ क्या एक दूसरे से कनेक्ट है। सही बात है। हर होटल का स्टाफ हर होटल के स्टाफ से कनेक्टेड है। तो बिल्कुल। बात क्या है, 2 मिनट में फैल जाती है कि यार वहाँ का शेफ़ ऐसा है, आप वहाँ पे मत जाना, वहाँ पे ऐसा ऐसा है, वो शेफ़ ऐसे ऐसे करके निकाल देता है, 2 महीने रखता है, फिर वहाँ से निकाल देता है। तो इस चीज़ से क्या है, ज़्यादा इफ़ेक्ट इस चीज़ से पड़ता है। और आजकल क्या है कि स्टाफ 1 साल 6 महीने 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा किसी होटल में करता ही नहीं है। क्योंकि सही 1 साल बात है। जैसे ही कोई होटल में करता है, फिर उसको दूसरी होटल वाले ऑफ़र करते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी किसी की सैलरी 15,000 रुपये है, तो उसको 16 का कहीं से ऑफ़र आएगा तो वो तो 16 में चला जाएगा। सही है। वो ये नहीं देखेगा कि ये होटल कितनी मेरे लिए बढ़िया है या इस होटल ने मेरे लिए क्या किया है। देखो, हाँ, जहाँ पे अपन काम कर रहे हैं उस जगह की बुराई नहीं करनी, जहाँ पे अपने जिस जगह से अपनी रोजी हाँ, रोटी जिस चल रही इंडस्ट्री से है, अपनी रोजी रोटी चल रही, बुराई नहीं करनी चाहिए। जिस सही बात इंडस्ट्री है। हो गई, जिस जगह हो गई कि जिस जगह से अपनी रोजी रोटी चल रही है, उसकी कभी बुराई करनी नहीं चाहिए। सही बात है। क्योंकि वो अपने को इतना सब कुछ कर रहे हैं अपन। हाँ, देखो, संघर्ष करना अपना किस्मत का खेल है। सही है। कर्म तो अपने को करना ही पड़ेगा, काम तो आप कोई सा भी ले लो वो करना ही पड़ेगा। सही है। अगर अपन काम नहीं करेंगे तो बिना काम के तो घर पे बैठने से तो वो भी नहीं है। सही बात है। तो बाकी और कुछ सिर्फ आपको, जैसे होटल इंडस्ट्री में नए लोग जो जुड़ने वाले हैं या जो भी जुड़ेंगे, तो उनको कुछ बात कहनी है आपको? देखो, मेरे को तो जो नए लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, जो मेरे अंडर में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो मेरे से, मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, या जो नए इंडस्ट्री में आ रहे हैं या जो आना चाहते हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री बढ़िया है, ग्रोथ बहुत जल्दी है, ठीक है। और फोकस आपको एक ही डिपार्टमेंट पे करना पड़ेगा। अगर आपने किचन ज्वाइन किया है तो आपको किचन पे ही फोकस करना सही पड़ेगा। बात है। अगर आप रिसेप्शन पे इंटरेस्टेड हैं तो आपको रिसेप्शन पे ही फोकस करना पड़ेगा। ऐसा होता है ना इंडस्ट्री में कि 1 साल रिसेप्शन पे कर लिया, फिर वो बोलते हैं अरे यार रिसेप्शन तो बढ़िया नहीं है, मैं हाउसकीपिंग में चला जाता हूँ। सही बात फिर है। वो हाउसकीपिंग करते हैं 2 साल, फिर वो बोलते हैं अरे यार हाउसकीपिंग बढ़िया नहीं है, मैं रेस्टोरेंट में कर लेता हूँ, वहाँ पे बढ़िया है। फिर उसकी ग्रोथ भी रुक फिर जाती उसकी है। ग्रोथ रुक जाती है, फिर वो क्या है कि वो डिमोटिवेट हो घूमता जाता है रहता है, बंदा। डिमोटिवेट हो जाता है यार, फिर वो लास्ट में उसके समझ में नहीं आती है। फोकस एक पे रखो। देखो, स्ट्रगल हर डिपार्टमेंट में है, सही बात है। हर काम में स्ट्रगल करना ही पड़ेगा आपको। स्ट्रगल के बिना तो देखो कुछ नहीं है आज के टाइम में, सही है। वो बात है। तो ठीक है सेठ, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। Thank मैं you। भी आपसे पहली बार मिला हूँ। अपने फ़ोन से बात तो होती ही थी। जी, जी, जी। मैंने सोचा आज सेब से 10 मिनट आपके ख़राब कर ही लूँ, आपका अरे टाइम कोई ख़राब कर नहीं। लूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया सेब। फिर मिलते हैं किसी नए सेब के साथ। ओके।